थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। आज की वीडियो में हम एरिया से रिलेटेड इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ऐसे ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम हो यानी कि एक ही बेस हो और उनका एल्टीट्यूड भी सेम यानी कि लेंथ में इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है हम सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है। अब हम सेम इसी बेस के ऊपर दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल, और इसको नाम दे देते हैं। इसका बेस तो बी सी ही है, सेम है, जबकि यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं डी। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडी से गुजरती हुई एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और इन लाइन सेगमेंट के एंड्स को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से कि इसको ज्वाइन करेंगे बी के साथ और इसी तरह से इस एंड को ज्वाइन करेंगे सी के साथ। और इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन। तो ये हो गया पॉइंट एम एन। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद किसी भी थ्योरम में हम उसके बाद सबसे पहला काम गिवन डेटा लिखना क्या करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी ई ऑन द सेम बेस बी सी, इन दोनों का बेस एक ही है, कंबाइंड बेस है जो कि बेस बी सी है, एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, और इन दोनों की हाइट भी इक्वल है एल्टीट्यूड्स। और हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और डी बी सी ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल बराबर है। अब हम इन सारी कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ बी एम पैरेलल टू सी ए। हमने इन लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया बी एम जो कि सी ए के पैरेलल है, और इसी तरह से सी एन पैरेलल टू बी डी। सी एन लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है सी एन जो कि बी डी के पैरेलल है, प्रोड्यूस्ड इन एम एन, यानी कि एम एन लाइन सेगमेंट के अंदर जो एन पॉइंट है उसको सी से मिलाया और एम पॉइंट को बी से मिलाया। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट और रीजंस का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है और डी बी सी है ये सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एम ए डी एन इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि अगर ये दो ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के दरमियान में है तो एम ए डी एन पैरेलल होगा बी सी के, जो इन ट्राइंगल्स का बेस है। और ये हमें कैसे पता है, इसके लिए हम रीजन में लिखेंगे देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये हमें पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उन दोनों ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड इक्वल है, और हम जानते हैं कि जब भी एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं इसका मतलब ये है कि वो ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में मौजूद हैं। तो अगर ये पैरेलल लाइंस के दरमियान में है यानी कि एम ए डी एन पैरेलल है बी सी के, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी। बी सी ए एम कौन सा पैरेललोग्राम है, वो ये वाला पैरेललोग्राम है बी सी ए एम। हम कह रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी के, इस पैरेललोग्राम के। और ये हम किस रिजल्ट के तहत कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों का अगर एल्टीट्यूड सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है तो इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं इन पैरेललोग्राम्स का भी बेस यही बी सी ही है और इनका एल्टीट्यूड भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, These parallelograms are on the same base BC and between the same parallel lines. बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। और अगर इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है तो यहाँ से हम एक और बात भी जानते हैं, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका एरिया किसकी इक्वल है, हाफ टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम के। अगर हम इस पिक्चर को जाके दोबारा से देखें तो जो पैरेललोग्राम बी सी ए एम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है बी सी ए एम, इसको अगर हम देखें तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि ए बी इसका डायगोनल है।
तो इसका मतलब ए बी सी जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा। और सेम इसी रीजन के तहत दूसरा जो पैरेललोग्राम है बी सी एन डी, इसके लिए भी सेम यही रीजन ट्रू होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डी सी डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है डी बी सी, ये ट्राइंगल का एरिया भी इस पैरेललोग्राम बी सी एन डी के एरिया का हाफ है, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसकी रीजन भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू 2 कंग्रेंट ट्राइंगल। जब भी किसी पैरेललोग्राम के हम डायगोनल की बात करते हैं वो उस ट्राइंगल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं Hence area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC। और ये हमने इन तीनों इक्वेशंस को देख के रिजल्ट डिराइव किया है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या पता चला कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 से पता चला कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया को अगर हाफ करें तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC का एरिया बनता है। अगर पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है तो उनका हाफ का एरिया भी आपस में इक्वल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी आपस में इक्वल है। और इस थ्योरम में यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं जिसमें कहा था ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो सेम बेस और सेम एल्टीट्यूड हमें गिवन था और हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये प्रूव कर लिया कि इनका एरिया भी इक्वल होगा।